जी अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। गुड सर, आप बताइए, हाउ यू? मैं तो बिल्कुल जबरदस्त सेट और बहुत एक्साइटेड हूं कि आज आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फरमाइशें थी हमारे पास आपके लिए कि जो बहुत ही अच्छी सी एक राइटर हैं जाने जहां के पीछे, और इतना अच्छा शो बना रही हैं। और ये नहीं कि वो मजे का सिर्फ लव स्टोरी है, उसके अंदर लेयर्स हैं, उसमें सारे ह्यूमन इमोशंस मौजूद हैं, इवल है, गुड है, और नेक लोग हैं, बद लोग हैं। तो वो चाह रहे थे कि जो खातून इसके पीछे हैं सारी, इस सारी कहानी के पीछे, तो उनसे जरूर बात कराई जाए। तो आज हमने आपको थैंक इनवाइट किया, आप यू। आ गई, नाइस टू बहुत सी बहुत शुक्रिया आपका। तो थैंक यू सर, रिदा, थैंक हम यूर मोस्ट वेलकम रिदा। आप जो हैं, बिफोर वी मूव अहेड विद द शो और उसके बारे में बातचीत करें, अगर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप जो है रिदा कौन हैं, कैसे ये इस तरफ आई, राइटर बन गई और इतने अच्छे अच्छे काम करने लग गई, ये सब क्या है? यू। राइटिंग आई थिंक शुरू से ही इट वाज अ पार्ट ऑफ मी एंड माय चाइल्डहुड ओके। इन अ वे। आई यूज्ड टू डू पोएट्री राइटिंग एंड आई थिंक उस चीज को काफी एक तकवीयत मिली व्हेन आई वेंट टू स्कूल एंड यू नो वहां से आई थिंक पहली मोटिवेशन हमेशा इज योर टीचर हम्म। व्हेन दे टेल यू दैट यू आर अ स्टोरी टेलर। ओके। और वो चीज आपके साथ रहती है, वो चीज हमेशा रहती है, जी यू जी। नो, इन पढ़ाई के साथ। So I decided to pursue my degree in media sciences, हम्म। which is filmmaking. ओके। और I think मैं जब उस फिल्म स्कूल में गई हूँ, so you know I would not say that वहाँ जाके मैंने सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह I went there with this capability and this interest. श्योर। So you know that degree and that institute could further polish and enhance what I already knew and wanted to do. Or films, you know, I absolutely love movies. So वो रुझान हमेशा से था. So you know I started from there and उसके बाद मेरा background रहा है channels का. I used to work in content department. हम्म। तो वहाँ जाके तो और आपको अंदाजा होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना. हम्म। So after you know giving 3 to 4 years to different channels, या। जो मेरी एक तरह से ट्रेनिंग का हिस्सा था, it was after I got married and I was about to have my first baby that I decided I need to do independent writing. हम्म। क्योंकि लिखना तो मुझे था ही, बट वो 9 to 5 वाले जॉब में वो बहुत चीज टफ फिट होता है। नहीं हो पा रही, हम्म। नहीं हो पा रही थी, यू नो। एंड देन पीपल थिंक कि अगर आपको लिखने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो वो आप पे कोई एहसान कर रहे हैं, और इट्स अ फेवर या। that okay you know you are the manager but okay you can write. So I didn't want it like that क्योंकि मेरे लिए ये बड़ा, I don't know if it's the right word but it's very sacred. लिखना ना मेरे लिए it's all heart and soul for me. नहीं It's तो ये not बहुत अच्छा लफ्ज है जी। सफ़े सफ़े भरने वाली चीज मेरे लिए है ही नहीं, you know, या। पेजेस भरना, it's not that. So बड़ी डेडिकेशन वाला काम है, and I just decided. So it was in 2016 I remember कि सफर वहां से शुरू हुआ. My first drama बेइंतहा, ओके। वो गया था on air on Urdu One, हम्म। and since then alhamdulillah it's been quite a journey. क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपने मेंशन किया फिल्म स्कूल को, तो किस स्कूल में गई थी आप? Zabist, I was in Zabist. आई एम सॉरी। Zabist. ओह, जबिश में, ओके। अच्छा। Yeah. वेरी गुड। अच्छा अच्छा अच्छा। और जब अच्छा एक जब हम जिक्र कर रहे हैं क्या कहते हैं, कंटेंट डिपार्टमेंट्स का, चैनल्स के, तो अक्सर लोग उसके बारे में थोड़े से कुछ ज्यादा अच्छी राय नहीं रखते हैं। तो और खास तौर पे एक कोई भी क्रिएटिव इंसान जैसे कि आप हैं, कि आप तो यानी वो तो आपका बेबी है ना, जो भी आप लिख रही हैं, कहानी बना रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, उसके साथ वक्त गुजार रही हैं, तो ये लोग कितना स्पॉइल करते हैं? क्या ये सच है या सिर्फ बातें बनी हुई हैं? नहीं सर, ये सच ही है। अच्छा। और आप यकीन कीजिए एक बहुत ही डिमीनिंग और डीमोरलाइजिंग प्रोसेस है जो हम शादियों में टर्म यूज करते हैं ना, गैस लाइटिंग, या। वो ये लोग करते हैं. दे गैस लाइट यू टू द एक्सटेंड कि आपको लगता है आपको लिखना ही नहीं आता. दैट्स बैड, वाकई या इतना भयानक है। एंड आप यकीन करें इस चीज में अपने ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, बहुत क्योंकि जरूरी मैं है। ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जिनकी वजह से लिखना ही छोड़ चुके हैं. वाह। अच्छा। या दैट्स हाउ इट इज.
The क्योंकि problem is, if you allow me to tell you something, प्लीज प्लीज कि देखिए मेरा सबके साथ एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। मैंने देखा है कि जो बहुत ही प्रोफेशनली सिक्योर लोग हैं, जी या सिर्फ एक डिपार्टमेंट में 2 लोग हैं, यू नो, जिनको अपने क्रेडिट की इतनी परवाह नहीं है कि मेरा क्या डेजिग्नेशन होगा इस प्रोजेक्ट में। विल आई बी द कंटेंट हेड, विल आई बी द एडिटर, विल आई बी द को राइटर, इफ यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। या उनका इनपुट अलग है। ओके जिनको अपने नंबर्स बढ़वाने हैं अपने डिपार्टमेंट में, उनका इनपुट अलग है। वो खुश करते ठीक हैं है। बहुत उसको। So, 2 लोगों के साथ काम करना और 8 लोगों के साथ काम करना, इट्स एन एंटायरली डिफरेंट स्टोरी, यू नो। वो टू Absolutely. मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ वाली चीज। 100%। समटाइम्स जो एंड प्रोडक्ट आती है, हम्म, आपको पता ही नहीं चलता कि ये वही था जो मैंने लिखा है। अच्छा इतना फर्क पड़ जाता या है। बट वाह। अल्हम्दुलिल्लाह hasn't happened with me। मैंने होने नहीं दिया, इसीलिए मैं हाँ। बुरी भी बहुत लगती हूँ। क्योंकि आप इनसाइडर भी तो हैं, आपको पहले पता था कि अंदर होने वाला क्या है इसके साथ। जी ऐसे ही। राइट। अच्छा तो इसमें कोई आपको सोल्यूशन भी नजर आता है कि क्योंकि बहुत एक कमर्शियल चीज बन गई है, सक्सेसफुल भी है बहुत पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। अगर आप वेस्ट में देखेंगे, हॉलीवुड की तरफ देखेंगे, तो वहाँ पर भी जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनको बहुत शिकायतें होती हैं स्टूडियो के साथ, स्टूडियो एग्जीक्यूटिव के साथ, कि वो किस तरह से मैस अराउंड करते हैं उनकी स्क्रिप्ट पे, उनकी क्रिएटिविटी पे। बाज़ दफ़ा उन्होंने आधा काम किया होता है, फिल्म शूट की होती है, लिखा हुआ होता है सब कुछ, और वो बीच में रोक देते हैं, फिर कहते हैं कि इसको री शूट करो, चेंज करो। इसका क्या हल हो सकता है आपके ख्याल में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के तनाजुर में? देखिए, हल हम सब ने सर जोड़ के हम बैठे हैं, बहुत चीजें डिस्कस हुई हैं। मेरा सबसे अब तक का बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस जाने जहां के थ्रू है। अच्छा, बिकॉज ये प्रोजेक्ट 7 साल मेरे पास रहा है। वाह, I've been fighting for it for the past 6.5 years to get this on screen because बहुत रुकावटें थी, बहुत रुकावटें थी, और ऐसा लगता था कि ये हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, तो मेरा अंदाजा ये है कि ओनली सोल्यूशन, यू नो, देयर वाज अ टाइम कि मैंने टीवी के लिए लिखना ही छोड़ दिया था बिकॉज आई गॉट वेरी डिसहार्टेंड। आई वाज जस्ट राइटिंग फॉर ओटीटी, आई वाज Okay. राइटिंग शॉर्ट फिल्म्स, आई वाज राइटिंग सीरीज, क्योंकि even if that does not pay you well, but at the end of the day you know कि I am a storyteller, मैंने अपनी कहानी सुना दी और मैं सुकून से सो सकती हूँ, you know, और कि जैसे आप मैंने सुना एक चाहती हैं कहानी कि बनाई नहीं, है, हाँ, मैंने एक प्रोडक्ट नहीं बनाई है। जो उनको प्रोडक्ट चाहिए, मुझे कहानी चाहिए। तो वो इसमें सिर्फ ये है कि देखिए, 4 बातें उनकी माने और 40 बातें अपनी मनमाएं। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। अच्छा, अगर हम जाने जहां या किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें और कहीं कहीं अगर कोई कहे यार ये चीज टिपिकल है, देन यू शुड नो कि वो चीज हमें डालनी पड़ती है बिकॉज दे जस्ट वांट देयर टीआरपीस। yeah, So for me to get my meaningful message across, I have to have some saas bahu, at least some of it. yeah, Otherwise there's no way. So you know, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ उनकी आपको सुननी पड़ती है। अभी तक यही सोल्यूशन है, वरना आप फिर बैठ जाएं। Now if a person like me has chosen to be here or to do this, right, तो इतना तो this is my sacrifice करना choice, yeah. पड़ेगा। Yeah. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये जो आप जो कह रही हैं कि वो चेंजेस करते हैं, वो समझ में आता है। वो कहते हैं टीआरपीस, हमारे पास डाटा है, डाटा ये क्या सजेस्ट करता है कि जब सास और बहू लड़ती हैं या बीवी लड़की पिटती है और रोती है, जितना ज़्यादा आंसू बहेंगे, ग्लिसरीन बहेगी, उतने ज़्यादा जो है टीआरपी रेटिंग ऊपर जाएगी। तो ज़ाहिर है कि उनके पास भी एक जो ये डायलॉग हो रहा होता है, उनके पास भी कोई सपोर्टेड मटेरियल होता है कि वो कहते हैं कि भाई ये हमने प्रूवन चीज़ है। तो आपने ऐसी कोई चीज़ की है इस ड्रामे में जो आप बता सकती हैं? आप जाने जहां की बात कर रहे हैं? जी, जाने वाला, जी। नहीं, देखिए, मैं आपको बताती हूँ। जाने जहां में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव, यू नो, द कैरेक्टर्स आर वेरी नुआंस्ड, ठीक है। हाँ, बहुत ओवर द टॉप कोई नहीं है, ओवर द टॉप कोई नहीं है। और यही सारी लड़ाई थी इस डिसेंसी को सामने लाने की कि वो मसाला डालो, मसाला मसाला मसाला, यू नो दैट। सो आप समझे कि कमरा वही, एक कमरे में से चीजें इधर उधर की हैं, अच्छा, रीअरेंज किया दूसरों को अपीज करने के लिए। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। आई हैवंट शेयर्ड दिस विद एनीवन। जैसे शुरू में महानूर की शादी का ट्रैक, यू नो, वेयर
शादी टूटती है एंड बिल्कुल। देन शी इज हरास्ड एंड देन शी मूव्स टू द गांव। ओरिजिनली ओरिजिनली अच्छा, यहाँ पर हमारी शादी बे बड़ी रेटिंग लाती है अकॉर्डिंग टू द चैनल्स के। हर ड्रामा ही शादी से शुरू होता है, वो एक मोल्ड वही बनाया हुआ है। हम्म। मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट में महानूर की शादी नहीं थी। अच्छा, नहीं थी। इट वाज हर कजन्स वेडिंग, हम्म। और उस वेडिंग पे उसको वो लड़का देखता है और बदतमीजी करता है, ओके। एंड लेटर ऑन रिश्ता भेजता है और वो उसी तरह उस पे जूस फेंकती है, एंड देन शी देयर इज एन अटेम्प्टेड किडनैपिंग। तो चीजें वही हैं, लेकिन क्योंकि हमें थोड़ा कमर्शलाइज करना है तो हमने कहा कजन की शादी के बजाय व्हाई नॉट महानूर की इन्हीं की करा शादी, दो, बिकॉज हाँ। वही वाली बात ना, प्रपोज तो वो करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि जो आपकी कहानी को डिस्टर्ब भी नहीं करें, बिल्कुल। दे एड अ लिटिल कमर्शियल वैल्यू टू इट। तो हम्म। ये मैं आपको एग्जांपल दूं, बाकी मैंने सारी चीजों में अपनी बड़ी आई फॉट अच्छा। फॉर देयर इज नो, कोई ऐसी चीज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं ये गलत है। इट्स ऑल मी, इट्स ऑल मी अल्हम्दुलिल्लाह। डेफिनेटली इट्स अ प्रोटाइप फॉर ऑल द राइटर्स जो कि देख रहे हैं, वो भी इस तरह से अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन रिदा, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने 6.5 साल 7 साल तक जो है वो आप इसको प्रोटेक्ट करती रही अपनी बेबी को, और अब जब सामने आया है सही फॉर्म में और जो ओरिजिनल शेप थी उसकी, तो वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा लग रहा है। हम 1 मिनट बाद आते हैं, इस शो के ऊपर मजीद बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल लोगों ने मुझसे पूछे हैं कि आपसे पूछूं, तो वो हम सवाल ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आपको ख्याल कैसे आया, कि ये कहानी आपके जहन में जर्मिनेट कैसे हुआ, ये आइडिया पूरा? मुझे अब तक याद है, ये एक्चुअली मेरा और हमारी जो प्रोड्यूसर है सना शाहनवाज, जी। ये हम दोनों की मिली भगत थी, एक मिली थॉट थी, भगत। इट वाज वाइल्ड थॉट कि एक कहानी बनानी है विच इज ऑल अबाउट लव। या। ठीक है। हम्म। और मेरा जो, मैं आपको बताऊं कि 7 साल हमने इंतजार किया है। मेरा हमेशा से कंसर्न था कि कुछ भी हो, जो भी कास्टिंग हो, वी नीड द परफेक्ट शहराम। शहराम इज द सोल ऑफ जाने जहां, so we need the perfect guy who can pull this off. या। Thank God हमजा अली अब्बासी agreed. एग्री कर दिया, हाँ। और मुझे बहुत खुशी पता है किस बात की है, कि इवन जो हमारा फर्स्ट ओरिजिनल ड्राफ्ट था जी। जिसमें बहुत चीजें मुख्तलिफ थी, हम्म। मेरे एक्टर्स उस ड्राफ्ट को पढ़ के ही आए हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि चैनल के चेंजेस के बाद आए हैं। तो हम शुरू से बड़े मुतमईन थे कि यार हम अच्छा काम करने जा रहे हैं। सही। आयजा खान को पसंद आया, सवेरा नदीम को, हमजा अली अब्बासी को, तो कहानी मेरे जहन में शहराम का किरदार था सबसे पहले। दिस गाय हु हैज लॉस्ट हिज नियर एंड डियर वंस, या। और ऐसे वक्त में उसको किसी की जरूरत है। जी। यहाँ से एक पूरी कहानी मैंने बिल्डअप की थी। सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम शहराम। सो शहराम इज द हार्ट एंड सोल ऑफ जाने जहां। नहीं, और बहुत अच्छी बात जो हम जिस तरह पहले बात कर रहे थे, मैं कह रहा था कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं और जो एक्टर्स हैं, ये बहुत बड़ी यूएसपी है आपके शो की। तो जो अच्छी बात मुझे सबसे ज़्यादा लगती है शहराम के बारे में, कि वो एक फरिश्ता सिर्फ इंसान है और बहुत ही प्योर हार्ट है और सब है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। वो कभी ये नहीं करता कि अब जिस तरह एपिसोड जा रही हैं तो नजर आ रहा है कि उसकी समझ में आना शुरू हो गया कि कौन क्या कर रहा है, या कन्फ्रंट कर रहा है डिफरेंट कैरेक्टर्स को, और उनको बता रहा है कि आपने ये हरकत की है, आपने क्यों किया है, और काउंटर कर रहा है। तो इट्स अमेजिंग, इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड रिटन और कैरेक्टर आई है। थिंक हर हफ्ते के साथ यू विल सी ऑब्वियसली मोर चेंजेस। एक पूरा कैरेक्टर ग्राफ है शहराम का शुरू से आखिर तक। नाइस। that बच्चा who could not live without his mother, then he या। could not live without his father, now he cannot live without Manur, या। and he trusts people blindly. उस एक मासूम से शख्स का सख्त होना, हाँ। not like कि टॉक्सिक होना, कभी भी हाँ, नहीं, टॉक्सिक तो नहीं है। लेकिन facing up to the realities of life Right. and what lies ahead, especially with his stepmother. हम्म। और इसमें भी एक और बैलेंस जो मैं अपनी तरफ से भी आपको पॉइंट आउट
करना चाहता हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं पॉइंट आउट किया कर रहा हूँ कि जो स्टेप मदर का कैरेक्टर है कि वो इतनी इवल खातून है, लेकिन उसकी वजह है कि वो इतनी इनसिक्योर है, नंबर 2 रह रहे कि वो जो है उनके अंदर और ये हेट शायद पैदा हो रही है, अगर वो नहीं थी ऐसी ओरिजिनली भी। और तो बहुत बैलेंस्ड है वो भी। उसके साथ फिर आपके पास एक और फीमेल कैरेक्टर है जो कि शहरान की तरह बहुत प्योर है, वो आयजा खान का जो कैरेक्टर है कि वो अंदर से साफ दिल की और नेक और अच्छी इंसान है। तो ये मतलब लोग इसको भी इंजॉय कर रहे हैं। और फिर उसके साथ जब आप ग्रे शेड्स दिखाती हैं कि उनके स्टेप ब्रदर की जो कैरेक्टर है और वो किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है लोगों को, और उसका जो ईवल है उसके अंदर जो छुपा हुआ वो कैसे निकल के आता है, किस तरह क्या क्या करता है, वो भी बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल में हारिस के लिए इससे अच्छा रोल नहीं हो सकता था। आई नो हिम लाइक उनको बहुत दिनों से जानता हूँ मैं हारिस को, और ही इज एन अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग एक्टर। और लेकिन उनको अभी तक वो रोल नहीं मिला था जिससे कि वो उनका ब्रेकआउट रोल बन सके या उनके सामने आ सके उनका असल टैलेंट। दिस इज इट, आप कितनी खुश हैं उस कैरेक्टर से? हारिस सुनो जी। मतलब थैंकफुली जाने जहां की खूबसूरती ये है कि मेरे लिए उसमें कोई भी साइड कैरेक्टर नहीं है। दे आर ऑल सेंट्रल फॉर मी, ऑल ऑफ देम। इवन हाशिम जो उनके घर में उनके शहराम के साथ होता है, हाँ, साथ में सबकी एक इम्पोर्टेंस, सबकी एक इम्पोर्टेंस है, यू नो। वो नहीं है कि आ गया चला गया, अगर चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। इट्स ऑल इंटरट्वाइंड, यू नो, इन अ वे। अमेजिंग। सो ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह दैट वर्क फॉर अस। एंड यू आर वेरी हैप्पी विद योर एवरीबॉडी कि जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया है कैरेक्टर्स को? आई एम वेरी हैप्पी, यू नो। यू इट्स एक्चुअली आप कह रहे थे, यू नो, जाने जहाँ you have been protecting your baby. Yeah. You know, I have this joke with Qasim, our director, Qasim Ali Mureed, who's a very dear friend. Amazing guy. Yeah. मैं एक बात आपसे कहूंगी कि बड़े से बड़ा डायरेक्टर would not have been able to do what Qasim has done. Wow. And I say that because number one, Qasim के क्राफ्ट पे मुझे यकीन है। नंबर 2, मेरा और कासिम का डेब्यू एक साथ हुआ था। बेइंतहा was his first as a director and my first project as a writer, so we started together. तो मैं हमेशा से कासिम को कहती हूँ कि you know, you are my favorite nanny, वो जिसको अपना बच्चा पकड़ा सकता है ना, कि इसका ख्याल रखना। Well, no, I'll go to the salon or I'll sleep and you take care of my baby. I tell him that. I say you're my favorite baby, you know, caretaker. और उनके साथ आपको नैनी कैम की भी जरूरत नहीं है कि नजर रखी जाए कि क्या कर रहे हैं पीछे। You know, since I think Qasim के पास वो edge है because he's a friend and he knows how I operate. Right. तो चाहे कितने भी changes हुए, मेरी एक request थी, you know, everybody says the magical world of जाने जहां की एक दुनिया है। बिल्कुल। मैंने कहा था कासिम, मैंने कहा था कुछ भी हो जाए ये इस दुनिया को नहीं छेड़ना, दुनिया का एसेंस बरकरार है, और उन्होंने 4 चांद लगा दिए उसमें। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही। So I'm very happy. अमेजिंग। अच्छा रेदा, ये बताइए कि जब आप कुछ लिख रही होती हैं, कोई भी सीन, हज़ारे के मुख्तलिफ सीन मुख्तलिफ अंदाज के होते हैं, इमोशंस उनमें डिफरेंट होते हैं, सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, तो आप जब कोई भी सीन लिख रही होती हैं तो आप खुद भी पर्सनली किस तरह फील कर रही होती हैं, कितना फील कर रही होती हैं इमोशनली कि उन कैरेक्टर से कनेक्ट होने के लिए, उस सीन से कनेक्ट होने के लिए, या ऑनेस्ट होने के लिए उस लिखते हुए? ये मेरे लिए बड़ा मेंटली कंज्यूमिंग प्रोसेस है मेरे लिए, क्योंकि मैं जहां चली जाती हूँ ना उससे वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। एंड जिस चीज पे मुझे प्यार नहीं आ रहा या जिस चीज पे मुझे अफसोस नहीं हो रहा वो मैं लिखूंगी नहीं। आई हैव टू फील इट, यू नो। तो वो आई हैव टू बी इन दैट सिचुएशन। मेरा लिखने का तरीका यही है। बिकॉज आई मीन, आप हंसिएगा मत, बट मैं यूजुअली लिखते हुए रो रही होती हूँ। No, that's fine. This proves कि आप कितनी involved होती हैं अपने प्रोसेस के अंदर, तो that's very good. मैं यही सुनना चाह रहा था। That's very troubling for my family because you know they think कि कुछ हो गया है, सीने कुछ कह दी। नहीं तो कभी ऐसा भी होता है कि कोई कॉमेडी सीन लिख रही हैं और जोर से लोगों को आधी रात को हंसी की आवाजें आ रही हैं और वो आगे चेक करेंगे भाई क्या हो गया, खैरियत है, सब ठीक है? नहीं, शुक्र है, उस पे थोड़ा कंट्रोल है मुझे। अच्छा।
वो मुस्कुराहट तक लिमिटेड है, वो तो मैं अच्छा। हंसना शुरू हो गई तो सब डर के भागी जाए। हाँ, तो वही वही तो कह रहा हूँ। अच्छा जी। तो अच्छा ये बताएं कि जब आप लिख रही होती हैं, आपने बड़े खूबसूरत कैरेक्टर्स बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो आप उनसे कभी इंटरेक्ट भी करती हैं? कि जैसे अगर जो भी आपका कैरेक्टर्स हैं, आप क्या उनसे क्या कौन सी लैंग्वेज में आप उनसे कम्युनिकेट करती हैं, कैसे उनसे इंटरेक्ट करती हैं? आई थिंक एक चीज जो हम यूजुअली देखते हैं कि कभी कभार आपको ये देखने को मिलता है कि हर कैरेक्टर एक जुबान बोल रहा होता हम्म। है, एक ही, या वो चीज बड़ी मोनोटोनस हो जाती है। बिल्कुल। तो आई थिंक एक हाउ आई सी कि हर किरदार, ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ पर्सन जिससे करेक्ट। आप रियल लाइफ में मिले। बिल्कुल, हाँ। सबकी आदतें अलग हैं, सबका लहजा अलग है, सबका टेम्परामेंट अलग है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, हम्म। तो मेरे लिए ये कैरेक्टराइजेशन का पार्ट बहुत जरूरी है। एंड स्पेशली आई थिंक एक बड़ा एडवांटेज होता है अगर आपको पता चल जाए कि हु इज प्लेइंग दिस पार्ट। राइट। फॉर इंस्टेंस, अच्छा। ड्यूरिंग द शूट ऑफ जाने जहां, when I got to know that मरियम नफीस will be जीनत, कुछ सीन्स मैंने मरियम को जहन में रख के लिखे हैं कि अच्छा। मरियम will look fabulous when she says this, you know। हम्म। तो वो चीजें, आई थिंक ये चीजें भी बड़ी काम आती हैं। एंड अमेजिंग। आई ऑल्सो गॉट टू विजिट द सेट ड्यूरिंग द शूट। बड़ा अच्छा। अच्छा रहा। एक मुझे लगता है सर, एक जब वाइब पॉजिटिव होती है ना, when a lot of people with good intentions come together, हम्म। it turns into तभी अच्छा something काम बनता है। beautiful। बहुत। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, आपने दो मुझे ऐसी बातें बताई हैं एज अ राइटर, जो मैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर से बात जब करता हूँ, तो उन्होंने दोनों कहा था कि हम नहीं करते ये काम। किसी एक ने कहा था कि मैं जो हूँ बिल्कुल इमोशनल नहीं होता लिखते हुए, और मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, वो तो ये काम तो एक्ट्रेस का है, मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो है, क्या कहते हैं, जिस तरह आपने कहा कि मैं सेट पे जाती हूँ, तो कुछ ऐसे भी राइटर्स हैं जो कहते हैं कि हम अपना स्क्रिप्ट कंप्लीट करते हैं, उनके हवाले करते हैं, और उसके बाद हम नैनी कैम बंद करके सो जाते हैं, वी डोंट केयर कि क्या हुआ, और उसके बाद वो देखते हैं कि क्या एंड प्रोडक्ट बनी। तो ये आपका प्रोसेस जो है वो लग रहा है कि क्यों, मतलब मुख्तलिफ है, तभी हम देख रहे हैं कि इतनी अच्छी क्वालिटी का शो हमें देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये दो चीज़ें मुझे बड़ी स्ट्राइक की हैं इस वक्त, बहुत डिफरेंट आपने मुझे बताई हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो तीन बड़े, एक अच्छा थोड़ा सा हम लाइट मूड में और मोड में बात करते हैं, कि जो आपके तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, आयजा हैं, हमजा हैं, और इमाद अब एंटर हुए हैं, तो इनका कोई जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि अब ये कोई ट्रायंगल स्टार्ट होगा या कोई संजीदा बात होगी, जितना भी ड्रामा क्रिएट होगा यहाँ पर, और बीच में जो स्टेप मॉम है वो भी अपना हिस्सा डालेंगी इसमें। तो लेकिन अगर ऐसा हो कि हम इसको चेंज कर दें और ये करें कि ये तीनों ही मिलें, लेकिन ये जूनियर हाई स्कूल में मिलें या हाई स्कूल में मिलें, तो ये इनकी कॉन्वर्सेशन किस किस्म की होती है और इनकी इक्वेशन कैसी होती है? ये थोड़ा सा मैं आपको स्पॉटलाइट में डाल रहा हूँ। मुझे लगता है शहराम will be that mama's boy, अच्छा। total mama's boy, सही है, ठीक है। वो है, हाँ। और बहुत शाय, वो लोग ना, वो जो जिनका पूरा हाई स्कूल ये क्रश में निकल जाता है, वो बता नहीं पाते। he would be that, he would help her with everything। स्वीट। महानूर को आई थिंक सिर्फ आर्ट्स क्लासेस से लेना देना होगा। she would not be interested in anything else, अच्छा। because she's all into arts and crafts। तो उनको यही Yeah. होता होगा, जैसे हम थे, मैं, आप यकीन करें कि मेरा जब इंटरव्यू था मीडिया साइंसेस का, उन्होंने कहा आपको मीडिया साइंसेस क्यों करना है? मैंने कहा क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं है। Good I answer. was honest। I have been running away from maths since my entire life। It's torture। No calculation. Yeah. हाँ, नहीं होती भाई, नहीं होती। I can imagine. मुझे मेरे सर पे डंडा था MBA करने के लिए। मैंने कहा मैं वो नहीं हूँ। मेरे इर्द गिर्द वायलेंस बचता है, मैं बैंक में नहीं बैठ सकती। That's a very 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 interesting answer. अच्छा जी, इमाद क्या करेंगे ये बताइए। इमाद, वो भी वहां पर भी वो स्कूल बनाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, इमाद तो आई थिंक वो है, वो जो एक वो बॉलीवुड में गाता है ना, वो लड़का बड़ी सी गाड़ी में, दैट
कभी खुशी कभी गम टाइप एंट्री म्यूजिक ऑफ दैट, बैकग्राउंड में चल रहा look है, who's हाँ, here. बाल हाँ हिल हाँ रहे हैं। हाँ, वो he's definitely that. But ओके, even Imad Irfani is a very positive character. वेरी वेरी पॉजिटिव। एंड हाँ, तो वो शुक्र है कि हमें इतना लेवरेज मिला कि भाई कम से कम इन लोगों को हम साफ सुथरा रखें, वरना हर चीज को। सर पता है मेरी और कासिम का हमारा एम क्या था? जी। बहुत सारी चीजें ना रीडिफाइन करने की जरूरत है। लोग भूल गए हैं मोहब्बत क्या होती है। हम्म, आजकल की जो हमारी ट्विटर और इंस्टाग्राम वाली जनरेशन है ना, आई एम बोर्ड, शी घोस्टेड मी, शी हम्म, ब्लॉक्ड मी, ये जो ये डेफिनेशन रह गई है मोहब्बत की। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट, या, एंड जाने जहां इज फुल, इट शोज यू व्हाट रिस्पेक्ट इज। एंड टीचेस यू, या, इट डज। या, तो ये चीजें हम कोशिश ही कर सकते हैं, मीडियम है, और एक अगर जनरेशन से कनेक्ट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात। रिदा, तो आपने सिर्फ मेरे एक बड़े दिल की बात की है जो मुझे देख के महसूस होता है, और मुझे हमेशा कंप्लेंट होती है इस बारे में। वो ये होती है, मुझे लगता है कि जिस तरह हम जब ग्रो अप कर रहे थे, बहुत पुरानी बात नहीं है, चंद दिहाइयों पुरानी बात है, तो उस वक्त लोग जो थे, हम जो कुछ सीखते थे, हमारी जनरेशन के लोग जो थे, वो सीखते थे टीवी से, राइटर्स से, अखबारों से। जो लोग उसमें कॉलम्स लिखते थे, हम उनसे सीखते थे। हम टीवी पे जो ड्रामे में इशफाक अहमद, मन्नू भाई और बहुत सारे बेशुमार अमेजिंग लोग लिखते थे, हम उनसे बोलना सीखते थे, हम उनसे अल्फाज सीखते थे, हम उनसे तमीज़ भी सीखते थे, हम उनसे मैनरिज्म सीखते थे। आज वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मुझे पर्सनली ओपिनियन बता रहा हूँ, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बॉलीवुड। मैं उनकी फिल्में देखता हूँ जो देखने के काबिल होती हैं। उसके बावजूद मुझे लगता है कि हमारे जो राइटर्स हैं वो ज़्यादा फोकस उन पे होता है, उनके टीवी पे, और उनकी ज़बान इस्तेमाल करनी है। बहुत सारी फजूल किस्म की ज़बान और बड़े बाज़ बहुत ही गलत किस्म के जो मुहावरे हैं, एक्सप्रेशंस हैं, जो वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, वो यहाँ हमारे टीवी पे सुनाई देते हैं, जो कि कानों में से धुआं निकले आपके। तो ये आपको, आपकी इस बात की वजह से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, या सिर्फ मैं ही मुझे ही ऐसा लगता है? मुझे ये चीज बहुत बॉदर करती है। अच्छा। anyone with a brain and anyone with a conscience हाँ। would not approve, और स्पेशली कोई अगर इतने प्यार से ये काम कर रहा है ना, हम्म। तो इट्स अनएक्सेप्टेबल। बिकॉज पता या। है, देखें, आपका एक राइटर का नाम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि क्या सक्सेस है या क्या हाइप है प्रोजेक्ट की या क्या रेटिंग्स हैं। आपका नाम जुड़ा हुआ है किसी चीज से, Absolutely. इट्स, it has to be a symbol of respect for you also. 100%. मतलब मैं कभी नहीं चाहती कि कोई बोले कि रिदा बिलाल की का हीरो थप्पड़ मार रहा था लड़की को, या कह रहा था बकवास बंद करो अपनी, ढा ढा ढा, मैं कूद जाऊंगी कहीं हबीब बैंक से जाके। सही बात है, हाँ। मैं नहीं या खराब tolerate जबान कर इस्तेमाल कर रहे हैं, या सकती, नहीं हो अजीब ही सकता। टपोरी अगर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। जी। तबरेज कितना बदतमीज है, कितना लेकिन उसकी बदतमीज है, हाँ। बदतमीजी बहुत मजे की है, हाँ। ठीक है। उसकी what जबान I'm बहुत saying, अच्छी है, बिल्कुल। आप बदतमीज हो सकते हैं without being very vulgar. या। And it's all in his eyes. I need to give credit to Haris Wahid for that. हारिस इज अमेजिंग जी। लेकिन जो आपने लिखी है उनकी लाइनें, वो ऐसी नहीं है कि वो फिल्मी या बहुत ही सड़क चाप किस्म की हों। वो बहुत अच्छी जबान में बात करता है, बड़ी बदतमीजी भी करता है, तो बहुत तमीज से बदतमीजी करता है, जी, तो उसकी लैंग्वेज ऐसे। खराब नहीं होती है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मीडिया जो है बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, खासतौर पे यंग जो ग्रोइंग ह्यूमंस होते हैं उनके दिमागों पे, कि वो जो सीखते हैं, सुनते हैं, घर में बेशक ना भी देख रहे हो, अम्मी देख रही हैं, घर के लोग देख रहे हैं, तो बैकग्राउंड में चल रहा है, वो दे पिक अप दोज थिंग्स। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत मेजर जॉब है। आई एम वेरी हैप्पी कि आप इसमें बिलीव करती हैं। वेलकम टू आवर न्यूज सेगमेंट, आगे जाएंगे। जी रिदा, ये बताइए कि आपके ख्याल में, मैं आपको बताऊंगा कि पूछूंगा आपसे कि एक्टर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स जो नए लोग हैं, या जो आपके ख्याल में जिनमें बहुत पोटेंशियल है, उन दो लोगों में से कौन आगे जाएगा और कौन शायद बहुत आगे नहीं जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले राइटर से, और ये मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं झगड़ा नहीं कराना मैंने आपसे, तो इसलिए आप खुद बताइए कि कौन से दो हैं जिनको आपको लगता है कि इनमें से ये आगे जाएगा।
अच्छा, अब नए का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मोहसिन अली जो बहुत अच्छे ड्रामास लिख चुके हैं, एंड अब उनका डायरेक्टोरियल जो डेब्यू था, आई थिंक रजिया, जी जी, आई एम नॉट श्योर कि वो अमेजिंग। डेब्यू था या नहीं, लेकिन मोहसिन के साथ अभी बाय द वे मैं एक प्रोजेक्ट कर भी रही हूँ, ओके, यू नो, ग्रेट। विद हिम बीइंग द डायरेक्टर एंड मी एज अ राइटर, बट मुझे लगता है एज अ राइटर मोहसिन बहुत आगे जाए, अच्छा, ओरिजिनल थिंकर है। क्योंकि मेरा और मोहसिन, हम दोनों का ये मानना है कि कभी अगर हमें गन पॉइंट पे कहा गया ना को राइटिंग करने के लिए, तो हम दो लोग हैं जो शायद कर सकें, किसी और अच्छा, के साथ ना कर सकें, क्योंकि थोड़ी या, तालमेल है। अच्छा अच्छा, तो यू नो, नहीं। आई थिंक फॉर श्योर कि तो आपको ये है। कौन लगता है कि कौन आगे नहीं जाएगा? कौन आगे नहीं जाएगा, हम्म इसमें नाम लेना जरूरी है? ले लें, इशारे में बता दें, हुलिया बता दें, लंबे बाल हैं, ब्राउन बाल हैं, ब्लैक बाल हैं, कैसे हैं? चले, बाल ज्यादा लंबे नहीं है, दरमियाने हैं। ओके। अम, लोगों के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें करती हैं। अच्छा, अम, सही है, आगे ठीक है। पीछे अच्छा कौन चलिए, है एक्टर देखते एक्टर पे नहीं, जाते मुझे हैं। लगता है कि शायद, हाँ। हाँ, एक्टर पे चले आते हैं। कौन से दो एक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि उनमें से एक बहुत आगे जाएंगे और दूसरे शायद बहुत आगे ना जाएं? मेरे हिसाब से बिलाल अब्बास बहुत आगे जाए, अच्छा, आगे जाएंगे, Good. बिकॉज, मुझे भी ये लगता है। और हम एक्ट्रेसेस के बीच में बात कर रहे हैं, जस्ट दी एक्टर्स, मेल एक्ट्रेस पहले और फिर आप एक्ट्रेसेस की बात। मेल एक्टर, हम्म, मेल एक्टर। um, ये कौन है अपना, वसीम अब्बास साहब के जो बेटे हैं, मैं उनका नाम भूल रही हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। हम उनकी फोटो ठीक है, लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ, बिकॉज देखिए, हम लोग ना बहुत कुछ कुछ एक्टर्स हैं जो कंफर्टेबल हो गए हैं टू रिमेन इन दैट मोल्ड, टाइप दे कास्ट डोंट वांट में, टू ब्रेक अवे, या, दे डोंट वांट टू ब्रेक अवे। सो अगर आप वहीं पे उस जगह पे ही कंफर्टेबल है ना, देन दैट्स अ डेंजरस साइन। वेरी गुड सो आंसर। ये मैं अच्छा, कहूँ, एक्ट्रेस में बताइए, बहुत अच्छा आंसर है। एक्ट्रेस में आई थिंक, वो तो खैर बहुत आगे जा चुकी हैं, बट आई थिंक यमुना जैदी विल, यू नो, और शी आगे टच द जाएंगी, स्काई, मजीद आगे जाएंगी। बहुत यमुना आगे बहुत आगे जाएंगे, जाने मुझे वाली है, मजीद आगे जाएंगी। अच्छा, कौन आगे नहीं जा मजीद आगे। रहा? कौन आगे नहीं जा रहा? अलीजा शाह। अच्छा, ठीक, सही है। और सर, रवैया रवैया काउंट्स। रवैया 100% काम, उनके बारे में मैंने अभी तक कोई अच्छी बात नहीं सुनी है, अनफॉर्चुनेटली, या। अच्छा, और डायरेक्टर्स? कासिम अली मुरीद बहुत आगे से, सही है, माई वोट इज ऑल्सो फॉर बहुत हिम, आगे, बिल्कुल सही है। इंशाल्लाह। और कौन है जो आपको लगता है बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे? जो बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, वो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन हमारे ARY पे ही वो होते हैं, एक डायरेक्टर हैं जो ARY के ही प्रोजेक्ट्स करते हैं, और अब मैंने सुना है कि वो इतने थक चुके हैं कि वो अपना आधा प्रोजेक्ट छोड़ के असिस्टेंट को दे देते हैं, और आधा असिस्टेंट शूट करता है। वाह, तो बात सर यही है कि जब इट टर्न्स इनटू अ प्रोडक्ट, यू नो, एंड नॉट अ स्टोरी, या, कहानी की खूबसूरती नहीं रहती, फिर आप सिर्फ एक चैनल के लिए एक प्रोडक्ट बनाते, तो वो वहां पे एक स्टैग्नेंसी आ जाती है। वही वाली बात कि यू नो, सही है। यू आर नॉट ब्रेकिंग अवे फ्रॉम दोस थिंग्स। हम उस कमर्शियलिज्म के आगे अगर हम झुक जाएं, तो फिर मजा नहीं। आई एग्री, क्योंकि वैसे भी जो क्रिएटिविटी है वो प्रोडक्शन लाइन पे नहीं हो सकती, कोई फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होने वाली चीज़ नहीं है। इट्स अ वेरी बिल्कुल ऐसे सेंसिटिव ही। प्रोसेस। तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा खेली हैं आप, और आप खुल के बोलती हैं। तो खुल के बोलने से मुझे याद आया कि हमारा अगला सेक्शन जो है वो है खुल के बोलो। अच्छा जी, अब आपको इसमें ऑप्शन मिलेंगे रिदा, कि आप चूज करें टॉपिक्स जिस पे आप खुल के कुछ भी स्टेटमेंट देना चाहें। और मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कुछ नहीं कह रहा, वो जो भी कह रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, मैं तो मासूम बन जाऊं। अच्छा, उसमें यह है कि आप पॉलिटिक्स पे बात कर सकती हैं, आप करना चाहेंगी क्या कहते हैं, इकोनॉमी पे बात करना चाहेंगी, इन्फ्लेशन पे बात करना चाहेंगी, या क्रिएटिविटी पे बात करना चाहेंगी, जो भी आप खुल के कहना चाहती हैं इन चार चीज़ों पे। और एक और भी ऑप्शन है आपके पास, और वो ये है कि कुछ लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको बहुत बुरी तरह आपको
अनॉय करते हैं, लेकिन आप उनको कुछ कह नहीं सकते सामने, तो आप बगैर नाम लिए अगर चाहें तो उनको भी जो कहना है वो कह सकती हैं। ये आपका हाइड दिस पार्ट है। इज यहाँ पे आपने मेरा स्कॉर्पियो जगा दिया, जगा दिए, जो बहुत बस छोड़े नहीं आप इनको, ये बचने नहीं चाहिए जो भी है। मैं इसी चीज से घबराती हूँ, बिकॉज यू नो मैं आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू बैलेंस यू नो बिटवीन बीइंग शहराम एंड बीइंग तबरेज, क्योंकि मेरा स्विच ऐसे ही घूमता है। तो राइट। तो या मेरे ख्याल से मैं इन दोनों चीजों को मर्ज करके बात करना चाहूंगी, क्रिएटिविटी एंड द पीपल जिनसे आप डायरेक्टली बहुत चीजें कह नहीं नहीं सकते, कह सकते। हाँ, ये कहना नहीं Yeah. चाहते। हाँ, कहना नहीं चाहते। सो या शुड आई गो अहेड? श्योर, प्लीज। देखिए, आई बिलीव, एंड सिर्फ मेरे बिलीव की बात नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि आर्ट इज सपोज टू मेक यू फील अनकंफर्टेबल। ये आर्ट की खूबसूरती है कि क्योंकि वो आपको ऐसी बहुत सी चीजें आपके सामने ला देता है जिससे या तो आप रिलेट करते हैं, एंड कभी कभी उन चीजों से रिलेट करना भी आपको अनकंफर्टेबल करता है, राइट। या फिर मैं काफी एक्सट्रीमिस्ट हूँ कुछ चीजों के मामले में, यू नो वो मिडिल ग्राउंड मुझसे नहीं ढूंढा जाता, ब्लैक यू एंड नो व्हाइट। इट्स आइदर ऑल और नन। या तो या तो आर्ट आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाए या बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाए। फॉर इंस्टेंस अभी ग्रे एक मेरा प्रोजेक्ट आया था ग्रीन टीवी पे, अच्छा। एंड इट वाज अबाउट हरेसमेंट, और ग्रीन टीवी ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि हम खुल के लिखें। सो यू नो देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस, देयर वाज नो कंटेंट डिपार्टमेंट, मतलब वो ईद हो गई थी हमारी सब हाँ, राइटर्स, आपको right. जो लिखना है लिखना, कोई चेंजेस ही नहीं होंगे। हम्म, मेरा हर इंसान की एक जर्नी रहती है, और आप यकीन कीजिए कि जब मैं किसी चैनल में गई हूँ अपनी मीडिया साइंसेस की डिग्री के साथ, हम बड़े स्टैनली क्यूब्रिक की और रोमन पोलांस्की की मूवीज देख के गए थे, सही है। और हमें लगा था हम ये कर पाएंगे। और वहां जाके जब आपको पता चलता है कि माजरा क्या है और मामला क्या है, एंड यू कैन नॉट डू ऑल ऑफ दिस, या यू नो, तो वो फिर एक बड़ा डिसहार्टनिंग प्रोसेस होता है। मुझे सर ये चीज हमेशा एक चीज फील हुई है बहुत लोगों की तरफ से कि उनको लगता है कि अगर कोई पढ़ के आया है, यू नो, एक बंदा है जो इंडस्ट्री में 20 साल से काम कर रहा है, उसने अपने काम से अपनी प्रैक्टिस से सीखा है, अगर मैं वही चीज पढ़ के आई हूँ तो उनकी इनसिक्योरिटी इतनी हाइटेंड हो जाती है कि फिर आपको हर चीज से दूर रखा जाता है। When I was working in a certain channel, मेरा एक प्रोजेक्ट रुकवा दिया गया था, अच्छा। ये कह के कि इट्स टू डिटेल्ड या सही नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में वही जो है, यू नो, इट गेव मी अ लक्स स्टाइल अवार्ड। वाह, इट जबरदस्त। वाज बाय द नेम ऑफ खुदगर्ज। वो मेरा प्रोजेक्ट रुकवा दिया गया था, एंड आई वाज राइटिंग दैट यू नो फ्री ऑफ कॉस्ट। वो मैं आपको बता रही हूँ, वो मैं उस जॉब में रहते हुए लिख रही थी अपने शौक राइट। से। अच्छा अच्छा, ये वो वाला था कि चलो लिख लो, वो वाला। हाँ, ये वो वाला था, लेकिन ये बहुत अहम था, बहुत अहम था। तो 100%। मुझे भी लगता है कि देखिए, यू नो, मैं पिछले 1-2 साल में आई हैव रियली चेंज्ड एज अ पर्सन, एंड मुझे बड़ी खुशी होती है कहते हुए कि इवन वाइल राइटिंग जाने जहाँ मैं अपना भी यू नो बड़ा मैं कैलकुलेशन कर रही थी कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, एंड मे बी वाइल राइटिंग शहराम आई फेल्ट लाइक यू नो आई एम टर्निंग इनटू अ बेटर पर्सन, एंड इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी, ट्रस्ट मी। मेरे लिए ये इतना कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो एक तरफ यू नो इस तरह इतने दिल के साथ काम करना, और फिर दूसरी तरफ यू नो जब आपको लोगों की एक वो चीज नजर आए कि यू नो काम रोकने की कोशिश, बहुत ज्यादा होती है। काम रोक, यू नो बॉस, मैं जब से एक रुझान ज्यादा हुआ है मेरा दीन की तरफ, और आपको खूबसूरती पता चलती है रिस्क की, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता, बिल्कुल। तो मेरा रिस्क ARY हम ग्रीन से नहीं बंधा हुआ, मेरा रिस्क ऊपर से आता है। सुभान अल्लाह, वेरी गुड। I'm not going to mince my words, you know, and I see people जिनका ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उनको लगता है इसका काम रुकवा दो, उसका काम रुकवा दो, ये कर दो, ये चीज बहुत हर्ट करती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जो भी ये हैं वो समझ गए होंगे वो कौन है, तो हाँ हाँ,
चले जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं थोड़ी सी मजीद आपके इस वक्त के जो रनिंग शो है जाने जहां, उसके बारे में। Yeah. अगर उस पे आपका कोई कोई मखसूस कोई फेवरेट सीन हो या कोई आपका डायलॉग हो जो आपको खुद बहुत पसंद है, वो जरा शेयर कीजिए। मेरा फेवरेट सीन लास्ट वीक आया था, जो कि ड्रीम सीक्वेंस था, अच्छा। जिसमें शहराम और महानूर आमने सामने बैठे होते हैं, और शहराम उनसे बड़ी मोहब्बत भरी बातें करता है, बट दैट्स ऑल अ पार्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन। यस। बेसिकली जो वो उसके मुंह पे नहीं कह सकता, मैंने उस सीन के लिए जाने जहां लिखा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मैं और ये वो बात सबको बता चुकी हूँ, और वो उसमें वो 2-3 लाइंस है उसमें कि यू नो आपको अपने पास देख लिया, दिल में कुछ ख्वाहिशें उठी उन्हें वही मार दिया, देखो जरा बैठे बैठाए कातिल बन गया, वाह, क्या आपको बात है। देखकर दिल में कुछ दबे दबे अल्फाज रक्स करने लगे, शायर भी बन गया आपके लिए, इतना कुछ बदल गया एक लम्हे में, और आप कहती हैं कुछ नहीं हुआ। दैट आई ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली लव इट। ब्यूटीफुल, मैं मुझे ताली बजाना चाहूंगा, रियली। आई मीन इट, बहुत खूबसूरत लिखा है। और सबसे मजे की बात है कि इस एक सीन के जरिए आपने शहराम की पूरी पर्सनालिटी डिफाइन कर दी है कि हु इज ही। Yeah. और वो जो अब लोग आराम से समझ सकते हैं कि वो कोई भी चीज जो एक्शंस करेगा, डिसीजन करेगा, वो क्यों कर रहा है, कि उसके पीछे उसका बिल्कुल। बैकग्राउंड क्या है। बहुत बहुत ही वेल डन और बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि एक बहुत ही मजे की बात मैंने देखा है, लोग जब राइटर्स से मिलते हैं तो वो कुछ करते हैं कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें, और वैसे ही जो है या शायरों से मिलते हैं तो बड़ी शायराना गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके सामने कोई बड़ा डायलॉग मारने की कोशिश की हो जो कि बहुत ही फनी साबित हुआ? अच्छा, नहीं ऐसा पता है हुआ नहीं, क्योंकि क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ। अच्छा, मैं वो राइटर नहीं रहती। मतलब मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मुझे एक दफा एक चैनल से कॉल आई। अब बंदा सोचे कि भाई तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। एनकरेज कर रहे वो हो। खातून कहती है वो रिदा, वो मैंने सुना है कि अगर कोई बहुत ही बर्गर किस्म की स्क्रिप्ट लिखवानी हो ना, तो रिदा को कांटेक्ट कर। Are you serious? तो उन्होंने कहाँ से आपकी बर्गर बर्गर जो है वो देख लिया? मुझे नहीं पता, शायद वो कुछ लोगों को शायद लगता होगा कि मैं कुछ कुछ हाँ, हूँ, मुझे नहीं पता सही सही क्या है। सही, आई नो। मे बी सो वो मुझे उस बात से इतना मैं हंसी, मैंने कहा मैं क्या बोलूं इनको। मैंने कहा जी अब आप सोचती हैं ऐसे तो क्या कर सकते हैं, बट क्या ऐसी करें? ऐसी किसी ने कभी कुछ, आप पापड़ी क्योंकि चाट मैं है, खुद भी आप बड़े ये कहना नॉर्मल चाहिए। तरीके से बात करती सही है। नहीं नहीं, वेरी वेरी वेल काम, बहुत सही किया आपने। अच्छा, अब ये बताइए कि चलते चलते अगर आप जाने जहाँ के बारे में कोई ऐसी बात कहना चाहें जो आप समझती हैं कि आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, जो मिलियंस में हैं, इतने लोग देख रहे हैं उसे, तो क्या कहना चाहेंगे? हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एसेंस है इस पूरी कहानी का, मैंने यही बात अभी आपसे कही थी कि हम अगर अभी अपने इस जनरेशन की, इस लॉट की बात करें, ठीक है, कि वो सोल कनेक्शन तो कहीं होता ही नहीं है। सॉरी टू से दिस, लेकिन पहले ही 1 महीने में सब कुछ हो जाता हम्म, है, और इज्जत फिर भी नहीं होती एक दूसरे की। वी हैव फॉरगॉटन हाउ टू रिस्पेक्ट ईच अदर। सुभान अल्लाह। यहाँ पे आई हैव लिटरली टेकन 16 एपिसोड्स उन दोनों का बिल्डअप दिखाने के लिए, हाँ, और जिनको ये बात पसंद आई है उनको बहुत पसंद आई है। कोई कह रहा है बहुत स्लो है, बट इट्स क्लोज टू रियल लाइफ। दिस इज हाउ रिलेशन बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नीड्स टू बी, वेयर यू डोंट क्रॉस योर लाइन, और जहाँ पे आपको पता है मोहब्बत भी एक अलग ही दर्जे की है। सो इट्स नॉट लाइक दे डोंट लव ईच अदर। हाँ, माई ओनली मैसेज इज दैट कि आप किसी भी रिलेशनशिप में जाएं, आपकी जिंदगी में कोई भी बहुत अहम शख्स हो, इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, true that. nothing comes close. Amazing, बहुत खूबसूरत Secondly, बात की है। secondly, good always wins. यहाँ पे नहीं, Hopefully, बेशक यहाँ ना भी हो, वहां मिल जाएगा सलाह। वहां I मिल totally जाएगी। ये believe. आपने और अच्छी बात कह दी है। बहुत ही खूबसूरत बातें हम हमसे की हैं रिदा बिलाल ने। रिदा बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और थैंक यू। शो पे आने यस का, सर। टाइम निकालने का और खुल के हर बात कहने का। तो ये जो है ना, बहुत मजा आया आपसे आई एम बात ऑनर्ड। करके, और उम्मीद है आपने भी इंजॉय किया होगा हमारा शो, और हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी बहुत मजा आया होगा। कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप हमें सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं, रिदा को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और इसी तरह ये शो देखते रहिए, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।